हमारा नहीं तोड़ेगा। ये जो हमने कमरे बना रखे ना, हाँ। ये सब उस चीज़ की सेटिंग होती है, हर चीज़ आप समझते हो। अच्छा, एमसीडी वाले ले जाते हैं। देख लो, हमारा कोई झंझट ना रहे भाई। झंझट नहीं आएगा जी। आपका तो ये देखो बना रहे हो भाई, पुलिस वाले आ गए, थोड़ा बहुत तो देखो आपको भी एडजस्ट। थोड़ा बहुत कितना है, 1000-2000 के पता लगे कि मैं मांगने लगे लाख 2 लाख। मेरे ख्याल से 200 रुपये गज मांगते ही है। कौन सा थाना लगेगा भाई? स्वरूपनगर थाना है जी। अच्छा, स्वरूपनगर थाने वाले आके लेके जाएंगे। सारी सिस्टम। और एमसीडी वाले तो नहीं आएंगे लेने? एमसीडी वाले नहीं आएंगे, एमसीडी वालों का कर रखा है। वैसा होता है जब पुलिस को नहीं मिलता ना, वही एमसीडी को इन्फॉर्मेशन देती है। पेड़ वेड़ ये सब धीरे धीरे हटाएंगे, इनका हमारा ही काम है हटाने का। अच्छा, इसके भी पैसे लगते होंगे? सब चीज़ लगती है। इसका क्या पैसा लग जाता है पेड़ हटाने का? पैसे इसके वैसे तो अलाउड तो है ही नहीं। कादीपुर में भूमाफिया हुए सक्रिय, खेती की जमीन पर प्लॉटिंग शुरू। आपका तो ये देखो बना रहे हो भाई, पुलिस वाले आ गए, थोड़ा बहुत तो देखो आपको भी। भूमाफिया ने कॉलोनी बसाने के लिए सैकड़ों हरे भरे पेड़ क्यों काट डाले? पेड़ वेड़ ये सब धीरे धीरे हटाएंगे, इनका हमारा ही काम है हटाने का। पुलिस, एमसीडी, डीडीए सबके मिली भगत। डीलर ने खुफिया कैमरे पर कबूला सच। पुलिस वाले अलग, एमसीडी वाले अलग। एमसीडी अलग है, पुलिस अलग है, डीडीए अलग है। अच्छा, डीडीए भी लेता है? हाँ, डीडीए भी सब। करोड़ों लोगों का सपना होता है कि दिल्ली में उनका अपना घर हो। लोगों के सपने का फायदा दिल्ली में सक्रिय भूमाफिया उठा रहे हैं, जो खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं। ऐसा ही कादीपुर इलाके में हो रहा है, जहां भूमाफिया सैकड़ों गज जमीन पर प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसका खुलासा भारत टुडे के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ। भूमाफियाओं ने कादीपुर में खेती की जमीन के खसरा नंबर 646 और 647 पर प्लॉट काटने शुरू कर दिए, जिसकी कीमत 26,000 से 28,000 रुपए प्रति गज रखी गई है। भारत टुडे के अंडरकवर रिपोर्टर ग्राहक बनकर साइट पर पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात दीपक वत्स नाम के शख्स से हुई, जिसे भूमाफिया ने प्लॉट दिखाने के लिए रखा हुआ है। ये सीवर लाइन डाल दी हुई है? हाँ, सीवर लाइन डाल दी है, अब रोड बनना चालू हो जाएगा। कंप्लीट हो गया सारा काम। सही रहेगा, वही मैं देख रहा हूँ ना, आगे आगे का। ये तो गली हो गई, गली हो गई, ये मेन रोड हो गया। ऐसी ये गली हो गई, 18 फुट की सारी। नहीं, हमें तो आगे आगे चाहिए भाई। तब सीधे जैसे मान लो 110 गज छोड़ के ये कितना? अच्छा, 110 बिक गया इसमें। इसके बाद आप सेकंड वाला ले लो। हमें चाहिए 300 से 500 गज के बीच में। 300 से 500 गज के बीच में, तो आप ये पूरी पट्टी उठा लो। जैसे इसका आपको ठीक रेट लग जाएगा। पट्टी अगर पूरी उठाओगे ना, तो आपको मैं ठीक रेट लगवा दूंगा। जमीन खरीदने वाले हर आम आदमी की एक चिंता होती है, कहीं वो कॉलोनी में प्लॉट खरीदकर फंस तो नहीं जाएगा। कहीं मकान बनाने पर उसके घर पर पीला पंजा यानी सरकार का बुलडोजर तो नहीं चल जाएगा। ये सवाल हमने डीलर से किया, तब उसने जो खुलासा किया वो आंखें खोल देने वाला था। तो एमसीडी वाले का क्या झंझट? एमसीडी को झंझट नहीं। पता लगे हम बनाने लग गए तो तुम्हारा भी पूरा तोड़ने आ गए, फिर तो आगे भी तो भी पीछे तोड़ के गए थे। अच्छा, हमारा नहीं तोड़ेगा। ये जो हमने कमरे बना रखे ना, ये सब उस चीज़ की सेटिंग होती है, हर चीज़ आप समझते हो। एमसीडी वाले ले जाते हैं। हमें बताया गया कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि भूमाफिया की पहले से पुलिस और एमसीडी के साथ सब सेटिंग है, यानी संबंधित विभाग के अफसरों को घूस खिलाई जा चुकी है और सारा काम उन्हीं की मिली भगत से चल रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी, बल्कि जीपीए के कागजात दिए जाएंगे। उससे भी बड़ा खुलासा ये है कि अगर आपने प्लॉट खरीद लिया और उस पर अपना घर बनाएंगे, तो आपसे पुलिस वाले 100 से 200 रुपए प्रति गज के हिसाब वसूली करेंगे। पुलिस वाले अलग, एमसीडी वाले अलग। एमसीडी अलग है, पुलिस अलग है, डीडीए अलग है। अच्छा, डीडीए भी लेता है? हाँ, डीडीए भी सब। ऐसा साहब आपको पता ही है, बिना दिए कुछ नहीं होता जी। देख लो, हमारा कोई झंझट ना रहे भाई। झंझट नहीं आएगा जी। आपका तो ये देखो बना रहे हो भाई, पुलिस वाले आ गए, थोड़ा बहुत तो देखो आपको भी एडजस्ट। थोड़ा बहुत कितना है? 1000-2000 के पता लगे कि मैं मांगने लगे लाख 2 लाख। मेरे ख्याल से 200 रुपये गज मांगते हैं। 100-200 रुपये गज। और सेटिंग करने पे जैसा आपकी प्यार प्रेम से
चाय पानी बन गया। कौन सा थाना लगेगा भाई? स्वरूपनगर थाना है। अच्छा, स्वरूपनगर थाने वाले आके लेके जाएंगे। जाते हैं सारे सिस्टम। और एमसीडी वाले तो नहीं आएंगे लेने? एमसीडी वाले नहीं आएंगे, एमसीडी वालों का कर रखा है। तो ऐसा होता है जब पुलिस को नहीं मिलता ना, वही एमसीडी को इन्फॉर्मेशन देती है। देखा आपने आम आदमी को दिल्ली में लूटने का क्या गजब सा खेल चल रहा है, जिससे पुलिस, एमसीडी, डीडीए, रेवेन्यू विभाग और भूमाफिया नोट छाप रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि खेती की जमीन पर सैकड़ों पेड़ थे जिन्हें कॉलोनी बसाने के लिए काट दिया गया, जबकि एक आम आदमी मजबूरी में एक पेड़ काट दे तो उसका चालान काट दिया जाता है। लेकिन यहाँ भूमाफिया ने घूस खिलाई तो अधिकारी आंखें मूंद कर बैठ गए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इसका खुलासा भूमाफिया के उस डीलर ने किया है जो हमें प्लॉट दिखा रहा था। ये पेड़ वेड़ ये सब धीरे धीरे हटाएंगे, इनका हमारा ही काम है हटाने का। इसके भी पैसे लगते होंगे? सब चीज़ लगती है। इसका क्या पैसा लग जाता है पेड़ हटाने में? पैसे इसके वजह से अलाउड तो है ही नहीं। अलाउड तो कुछ भी नहीं, अलाउड तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये 2-2.5 लाख रुपये एक पेड़ के ले लेते हो। एक पेड़ के खुद ही हटा के जाते हैं? नहीं हटवाते हम, क्या कि वो उसमें रिकॉर्ड में चढ़े हुए हैं ना 2 पेड़। अच्छा, बाकी तो और भी पेड़ होंगे, कटवाए होंगे सारे पेड़? हाँ, तो इधर पीछे से काम चल रहा था ना, उसी टाइम थोड़े थोड़े सब हटवा दिए। उसके पैसे दिए होंगे पेड़ के? वो सब करना पड़ता है। दिल्ली में खेती की जमीन पर रिहायशी कॉलोनी बसाना गैर कानूनी है, लेकिन जब नोटों के लिए ईमान डोल जाए तब सब मुमकिन हो जाता है, क्योंकि जिसके जिम्मे ऐसे अवैध कामों को रोकना होता है वही भूमाफियाओं की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। भूमाफिया के डीलर ने भारत टुडे के खुफिया कैमरे पर खुद कबूल किया कि कैसे स्वरूपनगर थाने के एसएचओ से लेकर बाकी पुलिस वाले अवैध कॉलोनी काटने पर वसूली करते हैं, कैसे वन विभाग पेड़ काटने पर खामोश रहता है, कैसे एमसीडी के अफसर वसूली अभियान शुरू कर देते हैं। काली कमाई के इस गोरख धंधे में अगर कोई फंसता है तो वो प्लॉट खरीदार होता है, क्योंकि जैसे ही वो घर बनाने लगता है या फिर कॉलोनी में अधिकतर घर बनकर तैयार हो जाते हैं तो एमसीडी के अफसर बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं और घरों को अवैध बताकर गिराया जाने लगता है। लेकिन जिन अफसरों की मिलीभगत से पूरी कॉलोनी बसाई जाती है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन की आंख कब खुलती है। सवाल है कि दिल्ली में बेलगाम हो चुके भूमाफियाओं पर लगाम कसी जाती है या फिर नहीं। लेकिन भारत टुडे आपसे वादा करता है कि आम आदमी के हक की आवाज इसी तरह बुलंद करता रहेगा। हम घूसखोर अफसरों को बेनकाब करते रहेंगे, क्योंकि सवाल पत्रकारिता के उसूलों का है, सवाल आम आदमी की आवाज बनने का है और भारत टुडे इसके लिए हमेशा आम आदमी के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टुडे।